हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। द सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर आज है 20 फरवरी 2022। तो आज का करंट अफेयर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में देश का कौन सा राज्य पेपरलेस अदालत बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल है जो पेपरलेस अदालत बना है। इससे जो भी रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो हम जान लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जी.वाई. चंद्रचूड़ ने केरल में देश का पहला पेपरलेस अदालत का उद्घाटन किया है। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय केरल में खोला गया है। भारत का पहला जेंडर पार्क केरल के कोझिकोड में स्थापित किया गया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ पे विधानसभा सीटों की संख्या है 140, राज्यसभा सीटों की संख्या 9 और लोकसभा सीटों की संख्या 20 है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, भारत में बना यूपीआई पेमेंट सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल है जो यूपीआई पेमेंट सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश बना है। यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल का राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं। नेपाल का प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा है। मुद्रा रुपया है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने 4 अप्रैल 2016 को यूपीआई लॉन्च किया था। तीसरा प्रश्न, हाल ही में चर्चित बुक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये इसके राइटर हैं बिल गेट्स। बिल गेट्स दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं बिल गेट्स, और इनका जन्म हुआ था 28 अक्टूबर 1955 को। ये अमेरिका वाशिंगटन के रहने वाले हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गेमिंग ऐप A23 ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो ये एक गेमिंग A23 ऐप है। ये अपना ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया है। और शाहरुख खान एक बॉलीवुड अभिनेता हैं। शाहरुख खान को बाईजूस का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी त्यौहार मोदाराम जातरा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। कुंभ मेला के बाद मोदाराम जातरा भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। राज्यपाल हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुआ था। तेलंगाना में राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है और लोकसभा सीटों की संख्या 17 है और विधानसभा सीटों की संख्या 119 है। अगला प्रश्न नंबर 6, भारत का पहला वाटर टैक्सी कहाँ शुरू किया गया है? तो ये वाटर टैक्सी शुरू किया गया है मुंबई में। मुंबई ये महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, तो मुंबई में शुरू किया गया वाटर टैक्सी। वाटर टैक्सी का उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और केंद्रीय बंदरगाह जहाज रानी और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। विधानसभा सीटों की संख्या महाराष्ट्र में है 289 और लोकसभा सीटों की संख्या 48 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है।
चलते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सुपरफास्ट मोबाइल लैब के द्वारा वायु प्रदूषण की स्थिति का पता लगाया जाएगा? तो इसका ये है दिल्ली। राइट आंसर दिल्ली हो जाएगा। इसके तहत प्रदूषक तत्वों के गर्भ में क्या है, इनकी स्थिति स्थल क्या है एवं इसे किस प्रकार नष्ट किया जा सकता है, इसे पता लगाने में आसानी होगी। इसकी लागत महंगी होने के कारण सुपर फास्ट तो एक ही होगा, लेकिन इसके साथ कई मोबाइल लैब जुड़े होंगे। दिल्ली में प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए स्मॉग टावर लगाया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8वां, किस राज्य के द्वारा भांग की खेती को खत्म करने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया गया है। हाल ही में आंध्र प्रदेश की पुलिस भांग की खेती आपूर्ति को खत्म करने के लिए एक विशेष अभियान ऑपरेशन परिवर्तन की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हैं। विधानसभा सीटों की संख्या 175 है, लोकसभा सीटों की संख्या 25 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। चलते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है, किस राज्य में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है? ये उद्घाटन किया गया है गुजरात में। हाल ही में कच्छ के रण में 75 मेगावाट क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित किया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। विधानसभा सीटों की संख्या 182 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है, लोकसभा सीटों की संख्या 26 है। चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। आज का आखिरी प्रश्न, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जाति के सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ये अगर दूसरे नंबर की बात करें तो ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा तमिलनाडु, तीसरे नंबर पे हो जाएगा राजस्थान और चौथे नंबर पे हो जाएगा उत्तर प्रदेश। पहले नंबर पे महाराष्ट्र है अनुसूचित जाति की जनसंख्या में। थैंक यू फ्रेंड्स। इसी तरह का वीडियो डेली करंट अफेयर पाने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।